हेलो डियर, मैं भूतेश आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूँ इस वीडियो के अंदर और इवन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो भाई एक बहुत ही ज़रूरी बात मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ इस वीडियो के अंदर। बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे, दोनों तरह के मैसेजेस आ रहे थे कि कई बच्चों ने जो हाल फिलहाल में रिजल्ट आया है CGL 2023 टीयर 1 का, कई बच्चों ने तो वो क्वालिफाई कर लिया है एग्ज़ाम और बहुत सारे बच्चों ने वो क्वालिफाई नहीं किया है। तो कई तरह के सेंटी टाइप के मैसेज आ रहे थे, कई बच्चे तैयारी छोड़ने की बात कर रहे थे और मतलब काफ़ी मिक्स्ड इमोशन थे अलग अलग तरह की। तो जो बच्चा वाकई में सीरियस है, जो तैयारी कर रहा है, उनके लिए ये काफ़ी ज़रूरी वीडियो है। क्यों? क्योंकि जब आप अपनी लाइफ के अंदर शौक में होते हो, मान लो बहुत बढ़िया एकदम से कुछ खुशखबरी मिली या एकदम से कुछ दुख खबरी मिली, आपकी लाइफ के अंदर हाइज एंड लोज हैं, ऊपर हो, हैं, जॉब लग गई एकदम से, हैं, या फिर दुखी हो, बहुत ज़्यादा खुश हो या बहुत ज़्यादा दुखी हो, तो हम कई बार चीज़ों को उतने क्लियरली नहीं देख पाते हैं जितने क्लियरली हम एक नॉर्मल सिचुएशन में देख सकते हैं। तो इसीलिए एज ए टीचर, एज ए आपका बड़ा भाई, ये सोचकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि एक बार पूरी पिक्चर हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो काफ़ी ज़रूरी वीडियो होएगी उस बच्चे के लिए जो वाकई में सीरियस है तैयारी को लेकर और अब की बार उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। ठीक है, नंबर वन तो ये कि ये जो वर्ड है फेल्ड कैंडिडेट्स, मैंने जानबूझ के वर्ड लिखा है फेल्ड। तो भाई एक बात मैं आपको बताऊं, मुझे एक बात बताओ, एक ऐसा कैंडिडेट है, सपोज कि उसने 2019 में एग्ज़ाम दिया, उसका नहीं हुआ। उसने 2020 में एग्ज़ाम दिया, सपोज उसने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए, CAGL का, CHSL का, CPO का, उसका नहीं हुआ। उसने 2021 में एग्ज़ाम दिया और सपोज उसका हो गया, उसका ऑडिटर, या फिर आप ये बोल सकते हो उसका 2800 ग्रेड पे वाली जॉब में हो गया, या फिर अपने घर से दूर हो गया, मनचाही पोस्ट पर नहीं हुआ बट हो गया है। फिर उसने 2022 का एग्ज़ाम दिया, उसका हो गया है और उसका बढ़िया पोस्ट के ऊपर हो गया। अब उसको पोस्ट बदलने की ज़रूरत नहीं है। तो इस कैंडिडेट को आप क्या बोलोगे? आप इसको सक्सेसफुल बोलोगे, फेल बोलोगे, क्या बोलोगे? अगर आप इस कैंडिडेट को यहाँ पर देखोगे तो आप बोलोगे कि ये तो फेलियर है। इस कैंडिडेट को यहाँ पर देखोगे कि आप बोलोगे फेलियर है। इस कैंडिडेट को यहाँ पर देखोगे आप बोलोगे कि ठीक ठाक है, बस हाँ सक्सेसफुल हो गया है। अगर इसी को AIR 100 वाला बंदा देखेगा तो वो ये बोलेगा कि ये तो एक फेलियर है, और इसी को एक ऐसा बंदा देखेगा जिसको जॉब नहीं मिली, वो बोलेगा ये सक्सेसफुल है। और मान लो 2022 में इसने आकर AIR 100 के अंदर, मतलब टॉप 100 रैंक के अंदर ये आ गया, बढ़िया पोस्ट ले ली, अपनी बढ़िया लोकेशन पर ले ली, तो यहाँ पर हर कोई इसको बोलेगा कि ये सक्सेसफुल है। तो मैं जस्ट ये कहना चाह रहा हूँ मेरे भाई, ध्यान से इसे समझने की कोशिश करना कि फेलियर और सक्सेसफुल, इसका जो टैग है वो परमानेंट नहीं होता। ये फिलहाल आपकी सिर्फ इस सिचुएशन को दर्शाता है कि आज आप जो चीज़ अचीव करना चाह रहे हो उसके कंपैरिजन में आज आप कहाँ पर हो, आज आपकी तैयारी कैसी है, या फिर आज आपका रिजल्ट कैसा आया। मतलब ये परमानेंट नहीं है कि ये कल भी ऐसा ही रहेगा। और ये जो मैंने एक सिचुएशन बताई है, ये हज़ारों कैंडिडेट के ऊपर फिट बैठ जाएगी। अगर टॉप 100 की बात करें कि 2022 में टॉप 100 में आ गया तो भाई सैकड़ों पर फिट बैठ जाएगी। अदरवाइज अगर मैं एक बात बोलूँ कि 2-3 साल फेल हुए और उसके बाद लगातार उसने 2-3 जॉब निकाल ली, ये हज़ारों कैंडिडेट के ऊपर फिट बैठ जाएगी। बहुत सारे कैंडिडेट्स को मैं भी जानता हूँ, ऐसे कैंडिडेट्स को भी जानता हूँ कि यहाँ पर बिल्कुल होपलेस थे कि कुछ हो ही नहीं सकता, हर तरीके से चीज़ों को ब्लेम कर रहे थे कि ये ख़राब है, वो ख़राब है, ये है, वो है, और फिर ज़िंदगी मज़ेदार चल रही है। यहाँ पर काफ़ी ग्रेटफुल हैं कि हाँ यार लाइफ बढ़िया चल रही है। हाँ, बस इनमें एक बात थी कि इसके बाद भी जैसा भी इनका मन था, मन बहुत गंदा था, जो भी था, चीज़ें गलत फेस करनी पड़ी, काम करते रहे, चाहे दुखी हो या सुखी हो, काम करते रहे। काम क्या, अपनी पढ़ाई जारी रखते रहे। ठीक है, तो नंबर वन तो आज आपकी जो स्टेट है बहुत गंदा महसूस हो रहा होगा, उसके कई रीज़न है। क्या रीज़न है? एक रीज़न तो मैं आपको ये बताऊं, 100% खुद को ही ब्लेम मत करो। अगर मैं 2022 की ही बात कर लूँ, हैं, तो 36,000 वैकेंसी थी,
तो वहाँ पर उन्होंने टीयर 2 के लिए, यानी कि टीयर 1 के बाद उन्होंने 3,60,000 के करीब बंदों को बुलाया, 10 गुना बंदों को बुलाया। फिर टीयर 2 क्लियर करने के बाद उन्होंने 1,86 या पता नहीं 1,83 कुछ बंदों को बुलाया। तो यहाँ पर 5 गुना बंदों को बुलाया, यहाँ पर 10 टाइम्स, यहाँ पर टीयर 2 क्लियर करने के बाद भी। लेकिन 2023 के अंदर यहाँ पर मेरे को भी एसएससी के बाद ठीक नहीं लगी कि टीयर 1 में ही अप्रोक्स 8 गुना बंदों को बुलाया, जबकि वो हर एक बार भाई 12 गुना 10 गुना ऐसे, मतलब कि कई गुना बंदों को बुलाता था इस साल के कंपैरिजन में। 1.25 लाख से 1.5 लाख के करीब तो वो रख ही लेता था टीयर 2 के लिए। तो एक तो कट ऑफ ऊपर जाने का बहुत बड़ा रीज़न क्या है? बहुत बड़ा रीज़न ये है कि सिर्फ 71,000 लोग बुलाना टीयर 1 में। ठीक, क्लियर है। और दूसरा, जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाएगा, जो सुविधाएं हैं, जो अवेयरनेस है, जो ईज़ है तैयारी करने की, कि घर में बैठकर हम बेस्ट टीचर्स को अफोर्ड कर पा रहे हैं, जैसे जैसे ये चीज़ें बढ़ेंगी तो कंपटीशन बढ़ता जाएगा। पहले अगर कोचिंग 25,000 की थी तो कोई बच्चा 25,000 अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। अगर आज कोचिंग 5-6 हज़ार की हो गई है, सारे सब्जेक्ट्स को मिलाकर मैं बोल रहा हूँ, तो इसको बहुत ज़्यादा बच्चे अफोर्ड कर पाएंगे। एक हिसाब से वो एलिजिबल हो गए, ज़्यादा बच्चे एलिजिबल हो गए। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा उसके हिसाब से कंपटीशन बढ़ता है, बट वो जो कंपटीशन बढ़ता है वो धीरे 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 धीरे, बिकॉज समाज एकदम से अवेयर नहीं हो जाता है। तो वो तो फैक्टर हैं ही हैं, कुछ ऐसे फैक्टर भी हैं। ये बात तो मेरे को एसएससी की अच्छी लगी नहीं कि भाई उन्होंने ऐसा काम किया, कि जनरली जितना एक्सपेक्टेड है उतना उनको बुलाना चाहिए था, क्योंकि टीयर 1 उन्होंने क्वालिफाइंग कर दिया, तो सिर्फ वो मोटा मोटा बंदों को छांट रहे हैं। क्वालिफाइंग करने का क्या मतलब है कि हम इस एग्ज़ाम को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, मोटे मोटे छांट रहे हैं कि कम बंदों के लिए हम एक सीरियस एग्ज़ाम कंडक्ट करें। तो पहले अगर वो 10 गुना कर रहे थे तो 15 गुना कर सकते थे। उनके मार्क्स की इंपॉर्टेंस नहीं है, तो थोड़े से ज़्यादा बंदों को मौका दे सकते हैं वो फाइनल एग्ज़ाम में प्रिपेयर करने का। हमेशा जो प्रीलिमिनरी जो प्रोसेस होता है वो ईजियर साइड पे होता है, बट कोई नहीं, जो भी सिचुएशन है उसके हिसाब से डिस्कस करते हैं। तो नंबर 1 कि ये जो टैग है ये परमानेंट नहीं है। मैं खुद आपको अपनी लाइफ का एग्जाम्पल दूं तो आज मैं ये फील करता हूँ कि हाँ मैं सक्सेसफुल हूँ, और कई बार ऐसे मौके आए, मतलब आप ये मान लो कि मैंने 5 साल तक किसी चीज़ के लिए मेहनत की और वो चीज़ नहीं मिली, और उसकी कोई उम्मीद भी नहीं थी मिलने की, तो वो मिली नहीं, ऊपर से कोई उम्मीद भी नहीं थी। हमेशा स्टोरीज, आप हमेशा ये सक्सेस स्टोरीज सुनते हो कि ये बंदा इस बैकग्राउंड से आया और इसने ऐसे ऐसे कर लिया। उन लोगों के बारे में कोई नहीं बताता कि ये बंदा इस बैकग्राउंड से आया, इसने 10 साल मेहनत करी, फिर भी ये फेल रहा, चाहे जो भी रीज़न रहे हों। मेहनत करी वाला बंदा बोल रहा हूँ, ये नहीं कि उसने मेहनत नहीं करी, मेहनत करी फिर भी वो फेल हुआ। ये स्टोरीज तो प्रचलित नहीं होती, हमेशा रैग्स टू रिचीज़ वाली स्टोरीज प्रचलित होती हैं। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि सबके अपने अपने बैटल्स हैं, सब अपनी अपनी लड़ाई लड़ते हैं। ये आपका एक ऐसा दौर है, ठीक है। तो ये बताऊंगा मैं फिर कभी। यही मान लो मैं इसी अपने एजुकेशन के लिए ही मैंने बीच में ऑफलाइन एजुकेशन भी रन किया, जॉब भी पकड़ ली थी है, फिर भी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो पा रही थी चीज़ें। और मैं एक लोअर मिडिल क्लास से, लोअर मिडिल बोल रहा हूँ मैं, एक हाँ लोअर मिडिल, एक तो मिडिल क्लास बोलते हैं कि मैं मिडिल क्लास से हूँ, मिडिल लोअर क्लास, यानी कि अपना इतना ही काम रहा था कि भाई बोलते हैं ना कि हैंड टू माउथ ख़त्म, सेविंग नहीं होती थी कि घर में मान लो 10,000 की तनख्वाह है तो 10,000 इस महीने ख़त्म हो जा रहे हैं, अगर 1,000 बच गए तो अगले महीने कुछ और लेकर आना है, या कुछ महीनों में जोड़कर एक फ्रिज ले आएंगे, टीवी ले आएंगे। ऐसी सिचुएशन रही है, ठीक है। तो चीज़ें देखी हैं, जो बहुत सारे लोग देख रहे हैं वो सारी चीज़ें देखी हैं। और एक दूसरी बात और जो कई बच्चे मतलब फील कर रहे थे, फेस कर रहे थे, वो ये बोल रहे थे कि अपने ग्रुप के अंदर कि सर को कैसे फेस करेंगे, पास नहीं हुए, या फिर बहुत सारे मेरे साथ तो फिर भी आप रोज़ाना नहीं मिलते हो, कि हम अपने पेरेंट्स को कैसे फेस करेंगे। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि पेरेंट्स एक ऐसी चीज़ है कि आप किसी भी स्टेट में हो, स्टेट ऐसे नहीं हरियाणा पंजाब नहीं बोल रहा मैं, किसी भी सिचुएशन में हो, आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो, फेल हो गए हो, आप जैसे भी हो, पेरेंट्स, माँ बाप एक ऐसी चीज़ है कि वो आपको एक्सेप्ट करेंगे, और दिल से एक्सेप्ट करेंगे, मजबूरी में नहीं, दिल से एक्सेप्ट करेंगे। हो सकता है कई बार
कोई बच्चा है नालायक है, उसके मुंह के ऊपर उसके पेरेंट्स की निकम्मा है, ये है वो है, काम नहीं कर रहा, बट कहीं ना कहीं वो ये बात भी इसलिए बोल रहे हैं कि शायद ये सुनकर सुधर जाए। मतलब तो आप पास हो गए फेल हो गए तो बहुत छोटी बात है, आप आपके पेरेंट्स के लिए जो कल थे वही आज रहोगे। ठीक है, मतलब मैं बात कर रहा हूँ कोर की, ऊपर से हो सकता है आपको थोड़ा सा दुत्कार दें इस रिजल्ट के बाद भी कि वो भाई है ही निकम्मा, तेरे से काम बनना ही नहीं था, बट निस्वार्थ भाव से अगर आपकी सक्सेस कोई चाहता होगा, एट द बैक ऑफ द माइंड आपके पेरेंट्स हैं, कोई एक्सेप्शन नहीं है इसमें है? तो इस बात को तो दिल से निकाल ही दो। और मैं तो हमेशा, मेरे लिए भी आप हमेशा वैसे ही रहोगे, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ पास हो फेल हो आप अपने पेरेंट्स के लिए हमेशा वैसे ही रहोगे। हाँ भाई, मेहनत करोगे आगे बढ़ोगे तो डेफिनेटली और ज़्यादा भरोसा होता है अपने बच्चे पर, हैं, और ज़्यादा कनेक्शन बनता है, और ज़्यादा इज्जत हो जाती है, मतलब लव के साथ साथ रिस्पेक्ट भी एक आ जाता है। ठीक है, प्राउड वाली फीलिंग भी उनको आती है, तो वो तो ऑफ कोर्स हम उसके लिए तो स्ट्राइव करेंगे ही। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा दिल पर ये मत सोचना कि पेरेंट्स को कैसे फेस करेंगे, उनको सच बताओ, इस बात को एक्सेप्ट कर लो। मैं सिर्फ ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि भाई बच्चों के ऐसे मैसेज आए हैं कि यार मेरे को ये वीडियो बनानी चाहिए, मेरे को लगा कि मैं उनको पर्सनली ऑडियो मैसेज भेज रहा था, फिर मेरे को लगा यार बल्क में भेजते हैं, बहुत सारे बच्चे होंगे जो इस चीज़ से जूझ रहे होंगे। दुखी हो, मैं ये नहीं बोल रहा दुखी मत हो, दुखी हो अगर घर से दूर रहकर तैयारी कर रहे हो तो घर पे चले जाओ कुछ दिनों के लिए, घर पे रहकर तैयारी कर रहे हो तो 9-10 दिन के लिए छोड़ दो इस तैयारी को, हैं, इस बात को एक्सेप्ट कर लो कि भाई इस बार नहीं हुआ, अगली बार के लिए तैयारी करेंगे, हैं, और कुछ ही टाइम का गैप लेकर 2024 के लिए लग जाओ। ठीक है मेरे भाई, बेस्ट टाइम है ये 2024 के लिए लगने का, हफ्ते 10 दिन का गैप ले लो, फिर अगले साल की तैयारी के ऊपर लग जाओ। ठीक है, हमेशा एक चीज़ को याद रखना है कि होप रखनी है, हमेशा उम्मीद रखनी है कि यार कर लेंगे। कई बार बच्चे ऐसे हो जाते हैं कि एकदम से रिजल्ट आता है, कई बच्चे ऐसे हो जाते हैं अब तो नहीं होगा, बहुत सारी जितनी भी समाज में कमियां हैं उनको गिनाने लग जाएंगे, उनको ब्लेम करने लग जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 दिन ब्लेम भी कर लो, लेकिन वापस से ट्रैक पर आ जाओ फिर एक बार, ठीक है यार क्या क्या कमी रह गई वो मैं देखता हूँ, ठीक है, और काम करते हैं। लाइफ है, ऐसा चलता रहेगा। यहाँ पर इस बंदे को ये थोड़ी पता था कि सिलेक्शन हो जाएगा। अगर मेरे को पता ही है कि मैं 3 साल बाद सक्सेसफुल हो ही जाऊँगा, जोर लगाता रहूँगा, तो मैं आज टेंशन लूँगा ही क्यों। लेकिन टेंशन तब होती है ना कि 3 साल के बाद का पता नहीं होगा कि नहीं। तो ऑफ कोर्स किसी को लाइफ में आगे का नहीं पता होता, तो मैं यही बोल रहा हूँ नहीं पता होता, क्या पता आपकी 2 साल की तैयारी के बाद आपको जॉब मिलनी है। मैं ये नहीं बोल रहा, मिसअंडरस्टूड मत करना कि पहले से सब कुछ लिखा होता है ये सारी चीज़ें, मतलब मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि आपके अंदर टैलेंट है, आप हार्डवर्क कर सकते हो, तो क्या पता आपके 1 साल की मेहनत और चाहिए जॉब लगने के लिए, कुछ कमियां रह गई वो आप 1 साल में दूर कर लो, क्योंकि अगर लगे रहोगे तो कोई ना लगे रहोगे तो काम तो हो ही जाता है ना, समझ रहे हो। तो जल्दी से जल्दी एक्सेप्ट करो कि हाँ यार ये हो गया। कई बार हम एक चीज़ को एक्सेप्ट करने में ही टाइम लगा देते हैं, मैंने तो ठीक किया था, ये किया था, नहीं हुआ, नहीं विश्वास ही नहीं हो रहा भाई, ये गलत हो गया मेरे साथ, उसको एक्सेप्ट करने में ये 1 हफ्ता लगा देंगे, या फिर दुखी थोड़े से और ज़्यादा कुछ दिन दुखी रहेंगे। जल्दी से एक्सेप्ट करो कि भाई नहीं हुआ, ठीक है अब आगे बढ़ते हैं, अब मेरा एग्ज़ाम है अगले साल वाला, जो हो गया वो हो गया भाई, ये मेरा नहीं था एग्ज़ाम। जितने अच्छे से अपने मन को समझाएंगे उतने जल्दी से ये आगे निकल जाएगा इन सारी इमोशन से और दोबारा से तैयारी वाले फेज में आ जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है। एक और बात मैं आपको बताना चाह रहा था कि हाँ, एक और बात कि कई बच्चों को भी ये टेंशन है कि मैं 2024 की तैयारी करूं या सीईटी का एग्ज़ाम आ रहा है, तो मैं आपको सीधी सीधी एक सेंटेंस में बता देता हूँ दोस्त, हर साल ऐसे ऐसे, अभी एक अखबार के अंदर आर्टिकल आया था, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनानी ज़रूरी भी नहीं समझी, क्योंकि अब ये अखबार वालों का तो यही काम है, झूठी मूठी ऐसी खबरें छापते रहते हैं, कहीं से कुछ भी इनको मिला। ये हर साल, मैं ये नहीं बोल रहा ये अगले साल होगा या नहीं होएगा, मैं बोल रहा हूँ मोस्ट प्रोबेबली ये नहीं होने वाला है, और होएगा तो भी एसएससी सीजीएल की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको कोई नुकसान नहीं होने वाला, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ इस चीज़ की। ठीक है,
तो हर साल ये ऐसा बोलते आ रहे हैं कि अगले साल होगा, अगले साल होगा, अगले साल होगा, अगले साल होगा, हर साल 3 साल हो गए इनको ऐसे बोलते हुए। तो इन चीज़ों को दिमाग पे मत लो, सिंपली जैसे करते आ रहे हो वैसे करते रहो, सबसे ज़्यादा फायदा आपका उसी में है। आपका एग्ज़ाम होएगा, अभी इनकी ना तो वेबसाइट डेवलप हुई है, इनका कुछ डेवलप नहीं हुआ है, वैसे ही अखबार में एकदम से इन्होंने खबर निकाल दी, किसी अखबार वाले ने, उसको जगह खाली दिख रही होगी अपने अखबार में, उसके पास न्यूज़ नहीं होगी। ठीक है, तो सीईटी को दिमाग पर मत लो, अभी अपना सबसे ज़्यादा फायदा, चाहे जो भी होना हो, चाहे ये होना ही हो अगले साल, बट अभी अपना सबसे ज़्यादा फायदा किस में है कि अब तैयारी करो 2024 की। ठीक है, क्लियर है, उसको दिमाग से बिल्कुल निकाल दो, इस तरीके से इग्नोर कर दो जैसे बिना सरकारी नौकरी वालों को रिश्ता कराने वाले कर देते हैं। ठीक है, नॉर्थ इंडिया में ऐसा खासकर होता है। और एक और बात कि कई बच्चे ऐसे हैं जो ये बोल रहे हैं कि मैं 4-5 साल से तैयारी कर रहा था और अभी भी मेरा नहीं हुआ। तो मैं ये सीधी बात ब्लंटली कहना चाहूँगा कि दोस्त, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होएगा जो 4-5 साल से बिल्कुल ठीक ट्रैक पर हो, जिस तरीके से उसे तैयारी करनी चाहिए उसी तरीके से तैयारी कर रहा हो और उसका सिलेक्शन ना हुआ हो। कई बार क्या होता है कि हम तैयारी स्टार्ट करते हैं और वो राइट रिसोर्सेज हम नहीं फॉलो कर रहे होते जो हमें फॉलो करने चाहिए, हमारे 1-2 साल उसमें वेस्ट हो गए, या फिर हम राइट रिसोर्सेज फॉलो कर रहे थे, हम उतनी जोर नहीं लगा रहे थे। तो 2 चीज़ें चाहिए हैं, एक तो राइट रिसोर्सेज हो प्लस आपकी मेहनत हो। अगर इन दोनों का कम्बिनेशन 2 साल भी हो गया तो कोई आपको रोक नहीं सकता। अगर इन दोनों का कम्बिनेशन लगातार 2 साल तक चला गया तो कभी कभी आप तैयारी को ढीले छोड़ देते हो, कभी कभी स्पीड पकड़ लेती है तैयारी है। तो ये देखो कि आप राइट रिसोर्सेज से तैयारी, राइट वे में तैयारी, जिस तरीके से एनालाइज करके तैयारी करनी चाहिए और उसको एनफ टाइम देना कि दिन में भाई 7-8 घंटे हम पढ़ रहे हैं, ये आप कितने टाइम से कर रहे थे। तो ये अगर ठीक हो तो क्या होएगा, मैक्सिमम परसेंटेज रिजल्ट आएगा। कभी कभी क्या होता है 1 साल और एड ऑन कर लो फिर रिजल्ट आ जाता है, कई बार अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाती हैं। ठीक, अभी मान लो इन्होंने कम बच्चे सिलेक्ट करे, 10 गुना बच्चे नहीं सिलेक्ट करे, नहीं तो और काफ़ी बच्चे सिलेक्ट हो जाते, कट ऑफ थोड़ी सी और नीचे चली जाती। ठीक है, तो ये वीडियो इसीलिए बनाई है कि आप थोड़ा सा चीज़ों को साफ देख पाओ, जितना साफ आप नहीं देख पा रहे होंगे क्योंकि शौक में हो। और जितने भी ये एसएससी के साथ साथ जो एग्ज़ाम निकलते हैं जैसे आईसीएआर के, फेज के, सारे भर दिया करो भाई। ठीक है, ये सारे भर दिया करो, एजुकेशन में इन्वेस्ट करने में मत हिचकिचाया करो। कई बार तो बच्चे इसलिए हिचकिचा जाते हैं कि सर मान लो फेज का एग्ज़ाम आता है कि एक पोस्ट के लिए 100 रुपये ले रहा है, तो कितनी पोस्ट के लिए भरूँ। भाई तू 2 पिज़्ज़े खाएगा वो 250 के हो जाएंगे, पिज़्ज़ा नहीं खा रहा कुछ और काम करेगा वो 100-200 का हो जाएगा। एजुकेशन में इन्वेस्ट करने से मत डरो, सबसे ज़्यादा रिटर्न यहीं पर आते हैं आपकी लाइफ में, एजुकेशन के अंदर। ठीक है, तो फॉर्म भरा करो। अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो जो भी एसएससी के एग्जाम आ रहे हैं, जिनकी जॉब आपको ये लगती है जॉब प्रोफाइल की, हाँ ये तो मैं कर सकता हूँ, उसको भरा करो आप। ठीक है, उसका पेपर सीरियस होकर देख रहा है। ठीक है, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका ये होएगा, पर्सनली कुछ बच्चों को मैं जानता हूँ जिनका लास्ट अटेम्प्ट था ये, और अब उनको, तो भाई जिनका लास्ट अटेम्प्ट था इन सारी पोस्ट का, तो भाई आप ये कर सकते हो कि आप जेएसओ की तैयारी कर सकते हो, कुछ चांसेस आपको और मिल जाएंगे। अगर आपके 12th में मैथ्स के अंदर, अगर मैं एसएससी के बारे में ही बात करूं, 12th में मैथ्स के अंदर अगर 60% हैं तो जेएसओ की पोस्ट के लिए 32 साल तक उम्र होती है। अगर आपने इस साल इस ऑप्शन में टिक किया है, पर हाँ लेकिन इसकी प्री की जो वो है कट ऑफ है, इस साल टिक करने से भी क्या होगा, इसकी प्री की कट ऑफ बहुत भयंकर जाती है, मतलब अपनी लिस्ट 4 से हाई जाएगी। ठीक है, तो अगले साल के लिए आप इसको टारगेट कर सकते हो। उम्मीद है कि मैंने सारी बातें आपकी कवर कर दी होंगी और आपको इस वीडियो से थोड़ी सी मदद मिली होगी। ठीक है मेरे भाई, तो अभी राइट आपके लिए क्या है, एक बार बैठकर सोचो। ठीक है, डिसीजन लो। हो सकता है आपको टफ बैटल मिला हो फाइट करने के लिए, कोई नहीं, टफ बैटल टफ लोगों को ही मिलता है। ठीक है, आपको दूसरे की लाइफ का पता नहीं होता है कि उसने क्या क्या फेस किए हैं, वो ऐसे हंस के आपके सामने आता है तो आपको लगता है कि हाँ इसकी सही चल रही है? मेरे साथ गलत हुआ है। तो होता है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। ठीक है भाई, तो
हंस खुश कर रहा, हंसी खुशी में रहा करो। अगले एक हफ्ते के बाद तैयारी करते हुए नज़र आने चाहिए उसी जोश के साथ। ये भूल कर कि पता नहीं एक रिजल्ट आया था, बस अपना वो एग्ज़ाम था ही नहीं, अगले साल वाला एग्ज़ाम। बाय बाय, टेक केयर, फिर से मिलते हैं भाई अगली वीडियो के अंदर।